दरवाजा बंद करे लो। तो आइए सबसे पहले 2 बजे का यूपी का हेल्थ बुलेटिन हम जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना का आंकड़ा 2000 के पार हो गया है। यूपी में कोरोना के 2043 मामले सामने आ चुके हैं। 12 घंटे के भीतर 57 नए केस आए हैं। आगरा में 17, वाराणसी में 9 नए मरीज आए हैं, कानपुर में 6 तो लखनऊ में 5 मरीज बढ़े हैं। और इसी के साथ 2000 का आंकड़ा उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों ने पार कर लिया है। 2043 मामले अभी तक कोरोना संक्रमण के सामने आ चुके हैं। नए केस की अगर बात कर लें तो पिछले 12 घंटे में 57 नए केस सामने आए हैं। आगरा में, कानपुर में, लखनऊ में कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। यहां पर लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है। कानपुर में 6 नए मामले सामने आए हैं, आगरा में 17 नए मामले सामने आए हैं, वाराणसी में भी मामले बढ़े हैं, तो लखनऊ में 5 नए मरीज बढ़े हैं। और कुल मिलाकर जो आंकड़ा है उत्तर प्रदेश में वो 2043 हो गया है, यानी 2000 से पार पहुंच गया है कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये करंट अपडेट है कोरोना पर। उत्तर प्रदेश में जो स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती है, क्योंकि लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और अब उत्तर प्रदेश ने 2000 का आंकड़ा जो है वो पार कर लिया है और उत्तर प्रदेश में 2043 मामले सामने आ चुके हैं। और अगली खबर है गोंडा से, जहां पुलिस पर हमला करने का मामला सामने आया है। व्यापारियों ने अपने साथियों के साथ पुलिस पर धावा बोल दिया। हमले में एक सिपाही घायल हुआ है, जिसे भर्ती करवा दिया गया है। 3 लोगों पर केस दर्ज कर लिया गया है। एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए पुलिस पहुंची थी और एक बार फिर से ये शर्मनाक करने वाली जो तस्वीर है वो सामने आई है, जहां पर व्यापारी ने अपने साथियों के साथ मिलकर पुलिस पर हमला कर दिया। दरअसल पुलिस तो लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए गई थी हमेशा की तरह, लेकिन ये व्यापारी को इतना नागवार गुजरा कि उसने पुलिस टीम पर ही हमला कर दिया, जिसमें एक सिपाही जो हैं वो घायल हुए हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं घायल हुए पुलिस कर्मियों की। ये तस्वीरें हैं, सबसे पहले एबीपी गंगा पर आप देख पा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और इन तस्वीरों के साथ एक बार फिर से सवाल है कि आखिर क्या हो गया है देश के लोगों को, जो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इस वक्त पुलिस या मेडिकल स्टाफ उनके हित में काम कर रहा है। उनका प्रोत्साहन करना है, उनको प्रोत्साहित करना है, ना कि उनके साथ मारपीट करनी है। कृष्ण कुमार हमारे संवाददाता जुड़ गए फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ। कृष्ण कुमार, क्या अपडेट है आपके पास फिलहाल? जी बिल्कुल, जिस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी से अपील करते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का लोग पालन करें, अपने घरों में रहें और बिना जो जरूरी के बाहर ना निकलें। लेकिन जिस तरीके से जो गोंडा के थाना नवाबगंज कस्बे की जो मामला सामने आया है, जहाँ पर पुलिस सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने गई थी, वहाँ पे कुछ लोग जो लोहे के दुकानदार थे वो अपनी दुकान के बाहर बैठे हुए थे। पुलिस वहाँ पहुंची, उन्होंने कहा कि आप इसका पालन कीजिए, मुंह में मास्क लगा लीजिए। इसी बात को लेकर कहासुनी होने के बाद जो व्यापारी हैं वो पुलिस पर धावा बोल दिए, उनको मारी पीटी। इसमें एक सिपाही जो घायल हो गया है, जिसका इलाज किया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत करते हुए कार्रवाई करने की बात कर रही है। लेकिन जिस तरीके से ये बहुत ही दुखद घटना है कि पुलिस लगातार लोगों की सेवा कर रही है, लोगों से अपील कर रही है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवा रही है, लेकिन पुलिस पर ही हमला हो जाना चिंताजनक बात है। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई करने की बात कर रही है। जी बिल्कुल कृष्ण कुमार, कार्रवाई होनी भी चाहिए, सख्त संदेश जाना चाहिए ताकि ऐसी तस्वीरें फिर से रिपीट ना हो सकें। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना पर 3:30 बजे सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। ताजा हालातों की जानकारी यूपी सरकार देगी। एबीपी गंगा पर आप कोरोना का अपडेट जरूर देखें। पल पल की जानकारी, पल पल के अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और हर रोज यूपी सरकार की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो 3:30 बजे दोपहर में की जाती है। आज भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें ताजा आंकड़े बताए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है, कितने लोग ठीक हुए हैं, क्या औपचारिक आंकड़ा है सरकार के पास, वो तमाम जानकारी सरकार के द्वारा दी जाती है। अपर मुख्य सचिव गृह
अवनीश अवस्थी जो है वो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और तमाम जानकारी प्रदेश की जनता के साथ साझा करते हैं। अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 2043 कोरोना पॉजिटिव मामले उत्तर प्रदेश में सामने आ चुके हैं। जो बड़े फैसले सरकार लेती है कोरोना पर उसकी भी जानकारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी जाती है। तो एबीपी गंगा पर हर अपडेट आपको हम लगातार दे रहे हैं, पल पल की जानकारी आप तक इस कोरोना काल में पहुंचा रहे हैं। और अब बात बुलंदशहर की, जहां संतों की हत्या का खुलासा हुआ है। आपसी विवाद में साधुओं की हत्या की गई है। नशे की हालत में साथी ने ही मर्डर कर दिया। पुलिस ने आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। तो ये अहम खबर आपको दे दें, अहम जानकारी आपको बता दें। दरअसल आज बुलंदशहर में सुबह 2 साधुओं की निर्मम हत्या कर दी गई थी। दोनों साधुओं के शव मंदिर परिसर से ही बरामद हुए थे, जिसके बाद हड़कंप मच गया था। तुरंत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस घटना का संज्ञान लिया था और डीएम एसएसपी को मौके पर पहुंचने के आदेश दिए गए थे। और अब इस मामले में जो खुलासा है वो ये हुआ है कि साधुओं की हत्या उनके ही साथी ने की है और आपसी विवाद में ये हत्या की गई है। दरअसल सीएम योगी के आदेशों के बाद पुलिस ने सख्ती बरतते हुए एक नशेड़ी युवक को मुख्य आरोपी बनाया है, जिसे भीड़ ने वहां पकड़ लिया था। दोनों संतों की हत्या में आरोपी मुरारी को नामजद करते हुए केस दर्ज कर लिया गया है। दरअसल अनूप शहर के पगोना में मंदिर परिसर के भीतर 2 साधुओं की हत्या कर दी गई थी। देखिए, आरोपी अरेस्टेड है। अभी हम लोग अनूप शहर थाने में बैठे हुए हैं। आरोपी से पूछताछ की गई। आरोपी ने बताया कि भगवान की इच्छा थी, मतलब कोई पर्सनल रंजिश नहीं था। ये पूछा गया कि कैसे मारा, तो उसने बताया कि भांग खाने के बाद वो मंदिर में आया, वहाँ बाबा की डंडे पड़े थे, लाठी, उससे उसने मारा है। वहीं इस पूरे मामले में भाजपा का कहना है कि खुद सीएम ने इस मामले में संज्ञान लिया और अधिकारियों को निर्देश दिए। भाजपा के मीडिया सह प्रभारी आलोक अवस्थी ने बताया कि अपराधियों को नहीं बख्शा जाएगा। बुलंदशहर में हुई महात्माओं की हत्या पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत कड़ा संज्ञान लिया है। अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं कि तुरंत कठोर कार्रवाई की जाए, किसी को बख्शा नहीं जाए। पुलिस ने एक हत्यारे को पकड़ा है जो कि नशे की हालत में है, अभी भी नशे की हालत में है। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और इसमें हम किसी को बख्शने वाले नहीं हैं। अगर कोई और भी दोषी होंगे तो उनको भी कड़ी से कड़ा सजा दी जाएगी और इस हत्यारे को भी हम लोग बहुत कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। तो इस खबर पर अपडेट यही है कि आपसी विवाद में दोनों साधुओं की हत्या हुई है, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। और नशे की हालत में आरोपी ने दोनों साधुओं का मर्डर कर दिया, दोनों की हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और शुरुआती पूछताछ में यही जानकारी निकलकर सामने आई है कि आपसी विवाद के चलते नशे की हालत में आरोपी ने इस वारदात को अंजाम दिया है। हालांकि इस पूरी घटना का संज्ञान तुरंत सीएम योगी ने लिया था और आदेश दिए गए थे डीएम और एसएसपी को जांच के। अनुभव हमारे संवाददाता बुलंदशहर से जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। क्या जानकारी आपके पास, क्या अपडेट है? देखिए, जैसे ही इस पूरी घटना की जानकारी मुख्यमंत्री को हुई, उन्होंने तुरंत इस घटना का संज्ञान लिया और वहां के जो जिलाधिकारी हैं, जो पुलिस के अधिकारी हैं, उनको तुरंत निर्देश किया कि वो मौके पर जाएं और ये देखें कि किस तरीके से ये जो पूरी घटना हुई है और कौन जिम्मेदार है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद वहां पर जब पुलिस के लोग पहुंचे तो उन्होंने पूरी जो हम कहें तो जो जानकारी थी वो इकट्ठा की और ये निकलकर सामने आया कि दरअसल एक नशेड़ी युवक है, उसने नशे की हालत में जो है वो कहीं ना कहीं धारदार हथियार का इस्तेमाल किया और दोनों साधुओं की हत्या की है और उसके बाद उसे पकड़ भी लिया है, उसे गिरफ्तार कर लिया है। तो इस पूरी घटना को लेकर साफ तौर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कहीं पर जो आरोपी है उसको पकड़ने में कोई देरी ना हो और उसी का असर था कि इस घटना के कुछ घंटे के भीतर ही जो आरोपी था उस युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बिल्कुल अनुभव, और इसकी जो हलचल है सीधे तौर पर लखनऊ में देखने को मिली, जैसा कि आपने जानकारी दी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो अनुभव शुक्ला लखनऊ से हमारे साथ जुड़े सहयोगी, जिनके मुताबिक सीएम योगी के निर्देश के बाद तुरंत इस मामले पर कार्रवाई की गई है। बुलंदशहर में हुई साधुओं की हत्या ने महाराष्ट्र के पालघर में साधुओं की हत्या के जख्म ताजा कर दिए, जब बेरहम भीड़ ने जूना अखाड़े के 2 संत और उनके ड्राइवर की पीट कर बेरहमी से हत्या कर दी थी। इस घटना से संगम नगरी में बुद्धेश्वर महादेव मंदिर के महंत
महंत नाराज हैं और वो सीबीआई जांच की मांग को लेकर अनशन पर बैठे हैं। उन्होंने महाराष्ट्र की उद्धव सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया है। अनशन पर बैठे संत से बात की हमारे संवाददाता मोहम्मद मोइन ने। और अगली खबर श्रावस्ती से है, जहां एक बहुत बड़ी खबर सामने आई। यहां क्वारंटीन सेंटर में एक युवक की मौत हो गई, जिससे हड़कंप मच गया। मामला श्रावस्ती के थाना मल्हीपुर के मठखनवा का है, जहां गैर जनपदों और गैर प्रदेशों से आए लोगों को 14 दिन के लिए क्वारंटीन किया गया था, जिसमें से एक शख्स महाराष्ट्र से पैदल ही 1400 किलोमीटर का सफर तय कर श्रावस्ती पहुंचा था। लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने उसे क्वारंटीन कर दिया और 14 घंटे भी नहीं बीते कि रहस्यमयी तरीके से उसकी मौत की खबर सामने आ गई। आनन फानन में पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम क्वारंटीन सेंटर पहुंची, जहां उसके शव का पोस्टमार्टम करवाया गया है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग की टीम को ये समझ नहीं आ रहा है कि उसकी मौत कैसे हो गई। क्या नाम है उसका? और प्रयागराज से छात्रों को उनके घर भेजने का सिलसिला जारी है, जिसके लिए शहर में अस्थायी बस अड्डे बनाए गए हैं। पहले चरण में 9 नजदीकी जिलों में लगभग 10,000 छात्रों को 300 बसों के जरिए भेजा जा रहा है। एक बस में सिर्फ 26 छात्रों को बैठने की परमिशन मिली है। पूरी सावधानी के साथ इन छात्रों को घर पहुंचाया जा रहा है। कैसे और किस तैयारी के साथ, देखिए हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन की ये रिपोर्ट। संगम नगरी प्रयागराज में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने और साथ ही यहाँ की यूनिवर्सिटी व दूसरे संस्थानों में पढ़ाई करने वाले बाहरी छात्रों को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से बड़ा तोहफा मिला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में रहने वाले बाहरी छात्रों को उनके घर तक, उनके ज़िलों तक वापस भेजे जाने के इंतज़ाम किए हैं। इसके लिए कल रात से ही तकरीबन 300 बसों का इंतज़ाम किया गया है। ये रोडवेज़ की इन 300 बसों के ज़रिए तमाम छात्र वापस भेजे जा रहे हैं। कल रात से लेकर अब तक हज़ारों की संख्या में छात्रों को भेजा जा चुका है। पहले चरण में 9 ज़िलों को रखा गया है। ये वो 9 ज़िले हैं जो प्रयागराज के आसपास के हैं। इन 9 ज़िलों में छात्रों को कल रात से ही भेजे जाने की व्यवस्था की गई है। उसके लिए अलग अलग पॉइंट बनाए गए हैं। अलग अलग ज़िलों के लिए अलग अलग अस्थायी बस स्टेशन बनाए गए हैं और यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा जा रहा है। आपको बता दें कि प्रयागराज प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का बड़ा गढ़ है। किसी वक्त इलाहाबाद को IAS फैक्ट्री कहा जाता था। दूसरे राज्यों से व दूसरे ज़िलों से बड़ी संख्या में छात्र यहाँ आकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। यहाँ यूनिवर्सिटी व दूसरे नामी संस्थानों में पढ़ाई करते हैं। तो ऐसे छात्रों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके ज़िलों तक वापस भेजे जाने के इंतज़ाम किए हैं। रोडवेज़ की 300 बसों की व्यवस्था की गई है। जो छात्र हैं वो यहाँ पर फंसे हुए थे। ज़्यादातर छात्रों का राशन ख़त्म हो गया था, पैसे ख़त्म हो गए थे। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल का उन लोगों ने स्वागत किया है। छात्र काफ़ी खुश हैं। हमारे साथ तमाम छात्र यहाँ पर मौजूद हैं जो वापस अपने घरों को जा रहे हैं। उनसे बात करते हैं। बताइए क्या दिक्कतें यहाँ आप लोगों को पेश आ रही हैं? हम लोग को यहाँ पे जैसे राशन की प्रॉब्लम हो रही है, पैसे की प्रॉब्लम हो रही है, जिसकी वजह से हम लोग की एक मेंटल तरफ से डिस्टर्ब हो जा रहे हैं हम लोग कि भाई क्या करें। और हम लोग के सामने भी एग्ज़ाम भी नहीं है, जिसकी वजह से हम लोग और परेशान हैं कि 2-4 महीने तक कोई एग्ज़ाम होने वाला है नहीं, अगर ये कोरोना वायरस के चलते। इसकी वजह से हम लोग अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहल की है। उनकी पहल पर आप लोगों को वापस घर भेजा जा रहा है। कितनी खुशी है, कितनी बेताबी है? बहुत अच्छा लग रहा है। कम से कम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्टूडेंटों के लिए इतना तो किया। कम से कम हम लोग यहाँ पे बंद कमरे में बैठे हुए हैं, हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है जान के। छात्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जता रहे हैं, बार बार उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं, उनको थैंक्स बोल रहे हैं। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, ABP गंगा, प्रयागराज।
और अगली खबर बरेली से है, जहां गरीबों के हक पर डाका डाला जा रहा है। यहां पूर्ति विभाग के जिम्मेदार कोटेदार से मिलकर राशन वितरण में धांधली कर रहे हैं। यहां हजारों लोगों के राशन कार्ड से पूरे परिवार के नाम काट दिए गए हैं, जिसकी वजह से पूर्ति विभाग के ऑफिस पर लंबी लाइन लगी है। सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ाई जा रही है। आप भी हो जाओ बहन, हो जाओ भी। कोरोना जैसी महामारी के चलते देश में लॉकडाउन चल रहा है। चीन में चमगादड़ों से बीमारी फैलने की चर्चा है, तो वहीं यूपी के गोंडा में भी लोग दहशत में आ गए हैं। वजह है यहां के सिमरा दमन के शेखापुर गांव में हजारों की संख्या में चमगादड़ पहुंच आए हैं, जिससे लोग भयभीत होकर घरों में ही दुबक रहे हैं। उनका कहना है कि ये चमगादड़ ऐसे ही हर रोज गांव में पहुंच जाते हैं, जिससे उन्हें चीन जैसा खतरा फैलने की संभावना है। ये चमगादड़ जो आप यहाँ पे देख रहे हैं हजारों की संख्या में, ये बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं इधर 1-2 महीने में। और जैसा कि हम लोग ने न्यूज़ में देखा था, जो कोरोना बीमारी इस समय जो महामारी जिससे पूरा विश्व जूझ रहा है, और ये चमगादड़ ही एक वजह थी जो चीन में फैली थी, और उसके बाद हम लोग के देश में भी है। तो हम लोग चाहते हैं कि ये सब यहाँ से चले जाएं, जिसकी वजह से पेड़ भी अपना नुकसान हो रहा है, ना कि हमारे ही गाँव में, आसपास के गाँव में भी पूरा भय का माहौल बना हुआ है। और यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। दरवाजा बंद करे लो। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, और अब खबर मूक बधिरों के लिए। सीएम योगी ने आज एक बार फिर से टीम 11 के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने कोरोना पर अधिकारियों से चर्चा की। इस मीटिंग में सीएम ने कई बिंदुओं पर बात की। सीएम ने कहा कि उन्हें पूरे प्रदेशवासियों की चिंता है, साथ ही बाहरी राज्यों में फंसे नागरिकों का भी ध्यान है। उन्होंने कहा कि 15 लाख लोगों को रोजगार देने का अभियान है, साथ ही छात्रों को घर पहुंचाना भी सीएम योगी का लक्ष्य है। इसके अलावा सीएम योगी आज शाम 6 बजे यूपी के सभी मंत्रियों से भी बात करेंगे, जबकि कल दोपहर 12 बजे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार से बातचीत करेंगे, और फिर शाम 6 बजे राज्य मंत्रियों से कोरोना के ताजा हालात पर संवाद करेंगे। इसके अलावा सीएम योगी ने ग्राम रोजगार सेवकों को भी बड़ा तोहफा दिया है। सीएम ने 37,000 ग्राम सेवकों को मानदेय भुगतान का आदेश दिया है। इसके लिए ग्राम विकास विभाग ने 235 करोड़ रुपए के भुगतान के लिए व्यवस्था कर ली है। बताया जा रहा है कि मई के पहले हफ्ते में सीधे खाते में भुगतान किया जाएगा। छात्रों की मदद के लिए योगी सरकार लगातार कदम उठा रही है। प्रयागराज से घर भेजना हो या फिर कोटा में फंसे छात्रों को वापस लाना हो, इसी के मद्देनजर आज खुद सीएम योगी छात्रों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करेंगे। जो छात्र कोटा से लौटे हैं उनसे हालचाल जानेंगे। शाम 4:30 बजे सीएम योगी छात्रों से संवाद करेंगे। इसके अलावा उनसे ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली पर भी बात करेंगे। बढ़ते आगे, कोरोना काल में यूपी के छात्रों को योगी सरकार ने बहुत बड़ी राहत दी है, जिससे अभिभावकों के चेहरे पर रौनक आ गई है। दरअसल प्रदेश भर के स्कूल कॉलेजों में फीस बढ़ाने पर रोक लगा दी गई है, और यह आदेश सभी बोर्ड के स्कूल कॉलेजों पर लागू होगा। इसके लिए प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखा है। आदेश में सभी विद्यालयों को सत्र 2019 से 20 के अनुसार ही प्रवेश शुल्क और बाकी शुल्क लेने के निर्देश दिए हैं। वहीं आदेश में यह भी कहा गया है कि जो स्कूल अधिक फीस ले चुके हैं वो आगे से समायोजित करेंगे। आगरा के कमला नगर के अग्रसेन सेवा सदन में 22 दिनों से क्वारंटीन किए गए लोग धरने पर बैठ गए हैं। बताया जा रहा है कि पारस हॉस्पिटल का नर्सिंग स्टाफ क्वारंटीन है। 22 दिनों से अग्रवन में कुल 48 लोग क्वारंटीन हैं।
आरोप है कि आज तक स्वास्थ्य विभाग की टीम उनकी जांच के लिए नहीं पहुंची। क्वारंटीन किए गए लोगों में कई ऐसे लोग भी शामिल हैं जो शुगर के पेशेंट हैं। हालांकि धरने की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंच गई है, तो वहीं लोग भूख हड़ताल की धमकी दे रहे हैं और अधिकारियों को मौके पर बुलाने की जिद पर अड़े हैं। फिरोजाबाद में लॉकडाउन का पालन नहीं करने वालों को पुलिस ने मुर्गा बनाया और डंडे से उनकी पिटाई लगाई। साथ ही लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों को उठक बैठक भी लगवाई। ऐसी तस्वीरें आप पहले भी कई बार देख चुके हैं। लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि वो लॉकडाउन का पालन करें, जब तक जरूरी ना हो घर से बाहर ना निकलें, लेकिन लोग हैं कि मानने को राजी नहीं। अब ऐसे लोगों से फिरोजाबाद पुलिस भी सख्ती से निपट रही है। पुलिस ने ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए इन्हें मुर्गा बना दिया। हालांकि इस दौरान कुछ लोग दवाई लेने जाने की बात कहते नजर आए। हरदोई में लॉकडाउन का उल्लंघन करना महिलाओं को भारी पड़ गया। महिला पुलिसकर्मियों ने ऐसी महिलाओं से चौराहे का चक्कर लगवाया। हालांकि सजा मिलने के बाद महिलाओं ने माफी मांगी और लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं करने की बात कही। आपको बता दें कि लगातार लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर महिला पुलिसकर्मी ने सख्ती दिखाई। घटना हरदोई के सिनेमा चौराहे की बताई जा रही है। अमरोहा में एक महिला की पीट कर हत्या करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में पति और बेटे सहित सास ससुर के खिलाफ कुल 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक पति महिला को प्रताड़ित करता था और उससे मारपीट भी किया करता था, जिसके बाद उसकी हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। और अब खबर हरिद्वार से है, जहां एक महिला ने अचानक गंगा में छलांग लगा दी। हालांकि मौके पर मौजूद लोगों ने महिला की जान बचा ली। सिंह द्वार के पास इस खबर से अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि पारिवारिक विवाद की आशंका में महिला ने ये कदम उठाया है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। दरवाजा बंद करे लो।